सीधे रुक करते हैं वाराणसी का दूसरे दिन का दौरा है सीएम योगी का। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनका संकल्प महान है, अभिनंदनीय है और सराहनीय है कि इन्होंने बाल विवाह और दहेज मुक्त विवाह के खिलाफ एक आवाज उठा करके कहा है कि दहेज मुक्त वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ करके अपनी पितृ ऋण और मातृ ऋण से ऋण होने का कार्य हम करेंगे। आज जब दहेज रूपी दानव अनेक परिवारों के सामने संकट खड़ा करता है, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके अभिभावक दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रहती हैं और बहुत बार तो हम लोगों को ये दर्दनाक समाचार भी सुनने को मिलता है कि दहेज न देने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम वह निरस्त होते हैं या बेटी की विवाह तिथि तय नहीं हो पाती है। उस सब से अलग हट करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आज जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसमें जिन इन युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं उनके अभिभावकों का और उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी 501 जोड़ों को अपनी बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घ वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद जिस नए भारत का निर्माण हुआ, उस नए भारत में महिलाओं के लिए भी सम्मानजनक स्थान उन्होंने बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने आप को साबित किया जा रहा है। हर हाल में बेटी का संरक्षण हो, बेटी को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नेतृत्व दे सकती है। इसी के लिए हर घर में शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम ये नारी गरिमा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की योजना ये नारी गौरव के प्रतीक बना। धुएं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, यह उन बहनों और बेटियों की आंखों की सुरक्षा के साथ साथ फेफड़ों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम था। 10 करोड़ परिवारों को यह सुविधा देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी के निर्माण का बड़ा लक्ष्य, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान। याद करना, आयुष्मान भारत में 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को, वह महिला हो पुरुष हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, किसी जाति मत और मजहब का हो, उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, स्वास्थ्य के लिए मुफ्त में उपचार की सुविधा मिले। यह भी
हर एक को उपलब्ध होना प्रारंभ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सरकार इसमें 51,000 रुपए की राशि देती है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि हम लोग वर और वधू के लिए आवश्यक कपड़े और अन्य जो सामग्री है उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। 35,000 रुपए वधू के खाते में जमा कराए जाते हैं और 5,000 रुपए की राशि 5-6 हजार रुपए की राशि पंडाल और आदि के खर्च में उसको अलग से रखा जाता है, जिससे सभी कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हो सके। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी के कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह कार्यक्रम, दूसरी तरफ 1 करोड़ परिवारों को ये डबल इंजन की सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज जब मैं आपके पास यहां पर आया हूं, मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर अवधेश सिंह जी ने पिंडरा के अंदर इतना बड़ा यज्ञ किया है। ये मान्यता है कि यज्ञ, हमारे यहां अनेक प्रकार के दैवीय यज्ञ होते हैं। मैं अभी एक यज्ञ के ही बड़े कार्यक्रम से आ रहा हूं। स्वर वेद 25,000 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन विहंगम योग संत समाज के द्वारा शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आए हैं और मेरा मानना है देव यज्ञ का तो लाभ है ही, पुण्य उससे प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ साथ एक सदगृहस्थ के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होता है बेटी का दान करना, कन्या दान करना। और यह कार्यक्रम इस सामूहिक विवाह के माध्यम से 501 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह के साथ जुड़ना, 501 कन्याओं के वैवाहिक कार्यक्रम में कन्यादान के इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ना, ये तो हम सब के लिए भी गौरवपूर्ण है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं। आप मुझे बताओ, अगर आप घर में शादी करते, क्या हम लोग आ पाते? क्या यहां पर आप उस कार्यक्रम में रविंद्र जायसवाल जी आ पाते? क्या हंसराज जी या सुशील सिंह जी, क्या वहां पर अवधेश सिंह जी या कोई भी कृपा शंकर सिंह जी कोई उपस्थित हो पाता? संभवतः नहीं। प्रयास करते, बहुत अगल बगल का होता तो व्यक्ति हो सकता, चला जाता। लेकिन देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं। पूर्व जन्मों किसी पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है कि आपके शादी ब्याह के निमंत्रण पत्र को वितरण करने का काम जिलाधिकारी और जिले के वरिष्ठ अधिकारी किए। कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए, कन्यादान के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हम लोग आए हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा कार्य और क्या हो सकता है? और आपके जीवन के लिए यह दिन ऐतिहासिक भी है और सदैव स्मरणीय भी बना रहना चाहिए। और इसीलिए हम लोग आए हैं हर हाल में बेटी की रक्षा करना, हर हाल में बेटी के सम्मान की रक्षा करना। इसीलिए हम डबल इंजन की सरकार वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों का संकल्प है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को बेटी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ना है। और उसी जोड़ने के कार्यक्रम के तहत
इस सामूहिक विवाह का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी वर और वधू को, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके रिश्तेदारों को और इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बनने वाले सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अवधेश सिंह जी को और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से यहां पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज मुझे काशी में अनेक ऐसे यज्ञों के साथ, स्वरवेद महायज्ञ के साथ और सामूहिक विवाह कार्यक्रम जैसे महायज्ञ के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। 401 जोड़ों का आज सामूहिक विवाह, इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए सीएम योगी।